मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मतदाता सूची एसआईआर कार्यक्रम में बड़ी धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। जहां भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भाजपा एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस का चुनाव आयोग पर हमला, एसआईआर को बताया वोट चोरी की साजिश, मुख्य चुनाव आयुक्त पर भाजपा एजेंट होने का आरोप, कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मांगा हस्तक्षेप, 25 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान। एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार पर हमला बोला। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, लाखों वोटर्स के नाम हेराफेरी से काटे गए हैं। कांग्रेस संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी है। भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बदली गई, मुख्य न्यायाधीश की जगह गृह मंत्री को शामिल किया गया। एसआईआर से लोगों में डर पैदा हो रहा है। पार्टी ने इस मुद्दे पर 25 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी देश के संविधान के में और देश के संविधान के निर्माण से लेके उसको लागू करने में कांग्रेस पार्टी ने अपनी महती भूमिका निभाई। इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश के वोट का अधिकार, इसके मौलिक अधिकार नागरिकों के जब जीवित रह सकते हैं, जब चुनाव की प्रणाली पर देश के नागरिकों को भरोसा। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक नैरेटिव, एक सच्चाई, एक ईमानदारी से बिना राजनीतिक लाभ हानि के पार्टी को, इससे कांग्रेस पार्टी के लाभ और हानि के विषय से ऊपर उठकर देश के सामने आम नागरिक के वोट के अधिकार की लड़ाई को शुरुआत की। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अलग अलग समय पे की और देश के सामने प्रमाण दिए। प्रमाण का उत्तर देना था भारत निर्वाचन आयोग को, पर राहुल गांधी जी के सवालों का उत्तर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने, देश के अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, बीजेपी के अध्यक्षों ने। ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती, वोट के विश्वास पर प्रहार करना चाहती। इसका ज्वलंत उदाहरण, जो सांच को आज के साथ, पहले मुख्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होती थी, वो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते थे देश के प्रधानमंत्री, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और देश के विपक्ष के नेता। नरेंद्र मोदी जी ने इस नियम को बदल दिया। प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, 21 साल के बाद 12 राज्यों में एसआईआर हो रही है। एक ही खेल है, लोकतंत्र को लूटो। चुनाव आयोग मनमाने आदेश निकालता है। राजनीतिक दलों से बात करके नीति बनाना चाहिए थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सलाह को चुनाव आयोग नहीं मानता। हरियाणा में ब्राजील मॉडल से वोट चोरी हुई। बिहार में भाजपा वाले छठ पूजा के नाम पर फर्जी वोट डालने गए, डुप्लीकेट, अवैध और बल्क वोटिंग हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बीजेपी का एजेंट करार दिया। हर प्रदेश में एक ही खेल चल रहा है, लोकतंत्र को कैसे लूटो। वो चुनाव आयोग फेल हो चुका है। चुनाव आयोग फरमानी आदेश निकालता है। आपने इतने दिन में चैनलों पे कभी देखा है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठ के कोई नीति बनाई? मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी नहीं देखा होगा। जबकि संविधान में स्पष्ट है कि आपको चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों के साथ सलाह करके नीति बनानी है, पॉलिसी बनानी है। देश के अंदर किस प्रकार से संविधान की अवहेलना की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये स्पष्ट है। ये सबसे पहला प्रमाण आपको कहना चाहता हूं।
दूसरी बात, जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने चाहे महादेवपुरा को लेकर, अलंग को लेके और हरियाणा को लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने देखा। ये घटनाएं बार बार क्यों घट रही है, क्यों फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, ये एक देश के लिए चिंतन और मनन की बात है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता, क्या सुप्रीम कोर्ट की बात चुनाव आयोग मान रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस पर मैं जानकारी दूंगा आपको। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने संविधान की बात की, बोले चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट बनाने, उसे नियंत्रित करने और संचालित करने का अधिकार संविधान देता है। नागरिक का नाम लिस्ट में न हो तो क्या वो देश का नागरिक नहीं रहा? 2025 के नए एसआईआर नियम में नागरिकता का प्रमाण मांगा जा रहा है। बात वही है जो मैंने आपसे कहा है कि 2003 के जो नियम थे, उन नियमों के अंतर्गत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वो मतदाता सूची में नाम जोड़ें। अब एसआईआर 2025 में जवाबदारी आपकी हो गई कि आप अपना नागरिकता का प्रमाण पत्र पेश करिए। अब आपके माता पिता के दादा का आप उनका जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाओगे? तो ये पूरी तरीके से प्रभावित करने का ये प्रयास है। मेरा इसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपरिपूर्ण तैयारी के चलते एसआईआर का काम चालू किया गया। 65,000 बूथ हैं, लेकिन आधे बूथ पर गणना पत्रक नहीं पहुंचे। नरेंद्र मोदी और बीजेपी वोट चोरी करके अपनी सरकार बना रहे हैं। हम लोग हो रहे हैं एक अपरिपूर्ण तैयारी। भारत निर्वाचन आयोग पर मैं आरोप लगाता हूं, अपरिपूर्ण तैयारी के चलते उन्होंने एसआईआर का काम चालू किया है, आरंभ किया है। 65,000 के लगभग बूथ है, लेकिन आधे बूथों पे बीएलओ के पास गणना पत्रक आज भी छप के नहीं पहुंचे हैं। 4 तारीख से आरंभ हुआ और आज 8 तारीख है, 4-5 दिन निकल गए। किस तरीके से ये गणना होगी? मैं एक सबसे बड़ी बात की तरफ इंगित करना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 15 दिन बिहार की सड़कों पे वोट चोरी के संदर्भ में जगह जगह बड़ी रैलियां की, लाखों लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें हुआ और देश में एक माहौल बन गया कि किस तरह नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग वोट चोरी करके लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं और अपनी सरकारें बना रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट 2024 4-5 जून को आया, 2024 पिछले साल। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि एसआईआर कार्यक्रम लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कांग्रेस के इन आरोपों पर क्या जवाब देता है और क्या एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।